अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित आज सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। इस फैसले पर दलित मंत्रियों या दलित नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है? हमारे साथ बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी जी हैं। अशोक चौधरी जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, हमने तो पूरी तरह से जो जजमेंट है, पूरी तरह से जजमेंट पढ़ा नहीं है, तो बहुत मतलब जिसको विस्तार से इस पर कमेंट करना तो उचित नहीं होगा। लेकिन जो मेरी पहली प्रतिक्रिया है, मैं समझता हूँ कि जो संविधान में जिस कास्ट को शेड्यूल में रखा गया, या तो शेड्यूल क्यों कहा जाता है शेड्यूल कास्ट, क्योंकि वो जात शेड्यूल में, संविधान के शेड्यूल में वो जात है, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दो रखा गया। एक तो जो लोग ट्राइबल्स थे उनके लिए प्रावधान किया गया था, और जो खास करके वैसे लोग जो छुआछूत से ग्रसित थे। तो बहुत से राज्यों में कोई जात ऐसे हैं जो कहीं शेड्यूल कास्ट में है, बट वो दूसरे राज्यों में शेड्यूल कास्ट में नहीं है, क्योंकि दूसरे राज्यों में वो छुआछूत में नहीं आते थे। तो बेसिकली है कि ये अनटचेबिलिटी के लिए प्रावधान किया गया था। यहाँ पर जब जो संविधान निर्माताओं ने जो प्रावधान किया था, उन्होंने कभी नहीं ये बात में रखा कि वो आदमी आर्थिक रूप से कितना मजबूत है, वो व्यक्ति कितने उसके पास जमीन है। अगर वो जात छुआछूत में था और वो छुआछूत से ग्रसित थे, तो उनको शेड्यूल में डाला गया। ये जैसे इन्होंने कहा कि आप उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने उसी प्रावधान, रिजर्वेशन के प्रावधान को रखते हुए उन्होंने राज्य सरकार से जो योजनाएं थी उसका फ़ायदा पहले किसको मिले उसका प्रावधान किया था। और उसकी तरह महादलित, उन्होंने एक आयोग बनाया, महादलित का निर्माण किया कि ये जो कास्ट हैं, ये कास्ट जो हैं वो उनको और ज़्यादा तो सहायता की आवश्यकता है। आपके फैसले को एक तरह से विंडिकेट किया है। नहीं, ये तो है ठीक, बट उसमें अब जब हम सोशल मीडिया और बाकी माध्यम से हम देखते हैं, तो उसमें एक जो ये क्रीमी लेयर की चर्चा की गई है, तो ये सब जजमेंट जो है ना बहुत डिबेटेबल है। और मतलब हम समझते हैं कि पूरा दलित समाज जो है अब है कि किसी व्यक्ति को इन्होंने कहा है, बल है क्या कि कोई व्यक्ति आईएएस हो जाता है तो वो अनटचेबल से बाहर थोड़ी हो जाता है। भाई, आप तो उनको प्रावधान कर रहे हैं आगे आने के लिए। कोई आईपीएस बन जाता है तो उसको आप, आईपीएस तो आपने रिजर्वेशन देके बनाया, बट क्या समाज उनको अनटचेबिलिटी वाला, अब तो समाज में अनटचेबिलिटी नहीं है, बट एक्सेप्टेंस है क्या? उनका कहना है कि लेकिन आर्थिक रूप से अगर वेल ऑफ हो तो एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे प्रावधान होना चाहिए। वो एक डिबेटेबल इशू है, बट वो डिबेटेबल है। बट हाउ दैट ये जजमेंट, पूरा का पूरा जजमेंट है, क्या उसका अधिकार था सुप्रीम कोर्ट को कि वो शेड्यूल में जो संविधान में बेसिक्स थे उस पर जजमेंट आ सके? ये सब काफी खुश क्यों नहीं है इस फैसले से? खुश क्यों नहीं? ये इसलिए फैसले से हम इन फैसले, इससे तो हम मानते हैं कि हमारे नेता ने जो 10 साल पूर्व किया, की जो मतलब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट में, कि भाई उनको और पुश करने की आवश्यकता है, दैट तो समझ में आता है कि भाई जो पीछे रह गए हैं उनको और आगे लाने के लिए उसको आप विद इन शेड्यूल कास्ट में एक प्रोविज़न करके आप उनको पुश कर सकते हैं। बट जो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसका प्रावधान था कि हम अनटचेबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए यह प्रावधान किया गया था, और उनको ये एक बहुत बड़ा इशू है और डिबेटेबल इशू है। इसके लिए पूरा कॉन्सियसनेस की आवश्यकता है, किसी जजमेंट से ये नहीं जा सकता है। तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार को इस फैसले के खिलाफ इसको या तो रिव्यू में जाए या खारिज कर दे? नहीं, मतलब हम वही कह रहे हैं कि जब तक हम पूरी तरह से जजमेंट को खुद नहीं पढ़ लेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा लंबा जजमेंट है, तब तक हमें कहना है कि हमें लगता है कि इस पर कमेंट करना हमारा बहुत मतलब स्पष्टता के साथ उचित नहीं होगा। और लेकिन जो अभी तक हमने ब्रीफ देखा है, जो 2-3-4 पॉइंट देखा है, एक तो क्रीमी लेयर है, एक है कि विद इन द शेड्यूल कास्ट अगर इफ़ यू वांट टू प्रमोट समबडी यू कैन डू इट, द स्टेट कैन डू इट। इट मीन्स दैट कि 10 साल पहले जो नेता ने कहा किया, महादलित बनाया, उसको सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स कर रहा है। वहाँ तक तो उन सब बातों में तक तो ठीक है, लेकिन ये जो एक नया प्रावधान कर रहा है कि वो जजमेंट का अधिकार और इस तरह से कमेंट का अधिकार,
डिबेटेबल है कि नहीं है, वो सब एक बड़ा दलित issue है। समाज इतना आंदोलन मतलब इतना ज्यादा उद्वेलित इस फैसले के बाद क्यों दिख रहा है? नहीं, इसलिए दिख रहा है ना कि आप विद इन शेड्यूल कास्ट आप डिस्क्रिमिनेशन करना का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन करके आप उनके रिजर्वेशंस को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और चैलेंज करके आप कहीं ना कहीं लेटर ऑन द शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को डाइल्यूट करने का प्रयास हो रहा है इस जजमेंट से, ऐसा लग रहा है। अभी हमने जजमेंट दिया, देखा, ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से उससे माध्यम से आ रहा है, वो एक डिबेटेबल इशू है। हम समझते हैं कि बाकी लोग भी, पार्लियामेंट खुला हुआ है, बाकी जगह भी इस पर चर्चा जरूर होगी लोगों की। धन्यवाद।